आप सभी का मेरा चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं 10 क्लास का धातु और अधातु तीसरा चैप्टर। तो धातु और अधातु दोनों का ही हमारे मानव जीवन में बहुत अधिक उपयोगिता है। अब तक ज्ञात 111 से अधिक तत्वों में 2/3 धातु हैं और शेष अधातु। तो चलिए हम देखते हैं कि धातुओं और अधातुओं का भौतिक गुण किस तरह से बदलता है। कुछ शब्दों के रेफरेंस में इनके गुण देखते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के क्रम में इनके बातम कक्षा में 1, 2 या बनाने के क्रम में वाहतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एग्जाम्पल फर्स्ट सोडियम लेके चलते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में 2, 8, 1 यानी बाहतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 इसके बाहतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3। तो धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वाहतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा है संयोजी इलेक्ट्रॉन। धातुओं के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। यानी सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन लें तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाहतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का बाहतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम के बाहतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, एल्युमिनियम के बाहतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 3। इस तरह से धातुओं के बाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 3 विद्युत धनात्मकता। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, अर्थात धातुओं के वाहतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो त्याग करने के कारण ही इन पर जो गुण आता है वो धनायन बन जाता है। तो धातुओं के वैसे गुण जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे विद्युत धनात्मकता कहा जाता है। और धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। तो धातुएं अष्टक पूरा करने के क्रम में अपने बाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूरा करते हैं। जैसे सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 1। इसको इस तरह से समझिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। जब सोडियम अपने बाहतम कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसका बन जाएगा सोडियम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, बाहतम कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 यानी इसका अष्टक भी पूरा हो गया। और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण इस पर जो आयन आ गया उसको कहेंगे धन आयन, Na इधर +E। उसी तरह से मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। जब मैग्नीशियम
अपने बाह्यतम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2-8। अष्टक पूरा करने के क्रम में इसका बाह्यतम कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इस पर 2 धन आवेश आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। इस तरह से धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर विद्युत धनात्मक होती हैं। अब नंबर 3 आघातवर्ध्यता। नंबर 4 आघातवर्ध्यता। धातुओं के वैसे गुण जिसके कारण उसको पीटकर पतले चद्दर के रूप में परिणत किया जाता है उसे कहते हैं आघातवर्ध्यता और धातु कहलाते हैं आघातवर्ध। तो धातुएं बहुत अधिक आघातवर्ध होती हैं, उसमें सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघातवर्ध होती हैं। तो इनको पीटकर पतले पतले चद्दर या पत्थर के रूप में ढाला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है चांदी के पतले पत्थर का उपयोग तवक के रूप में मिठाई को सजाने के लिए किया जाता है। तो आघातवर्ध्यता यानी धातुओं को पीटकर चद्दर के रूप में बनाए जाने का गुण। अब नंबर 5 तन्यता। धातुओं के वैसे गुण जिसके कारण उसके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं उसे तन्यता कहा जाता है और धातु तन्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए चांदी सबसे ज़्यादा तन्यता में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल में हम लेंगे कि चांदी सबसे ज़्यादा तन्य होता है। इसका 1 mg 200 किलोमीटर लंबा तार बनाता है और इसी गुण का उपयोग करके चांदी या सोने के गहने बनाए जाते हैं या इसके तार बनाए जाते हैं। नंबर 6 द्रवणांक एवं क्वथनांक। धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी इनके अणु प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से बंधे होते हैं जिनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी कारण इनको गलाने में या द्रवणांक मीन्स धातुओं का गलना, इनके गलाने में भी ऊष्मा की ज़्यादा आवश्यकता होती है और इनको उबलने के लिए भी अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन सारे धातु ऐसे नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम और पोटेशियम, इनके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। सोडियम और पोटेशियम के द्रवणांक क्वथनांक निम्न होते हैं। लेकिन एक और है गैलियम और सीजियम, है तो धातु लेकिन इनके द्रवणांक और क्वथनांक इतने निम्न होते हैं कि ये हथेली के ताप पर ही पिघल जाते हैं, यानी वातावरण के टेम्परेचर पर हथेली पर रखते ही गैलियम और सीजियम ये 2 ऐसे तत्व है, इनके द्रवणांक और क्वथनांक अति निम्न होते हैं, ये हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बन गया कि धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक तो उच्च होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम अपवाद में 2 ऐसे तत्व हैं कि धातु होते हुए भी अति निम्न इनका द्रवणांक क्वथनांक होता है और हथेली के ताप पर ही पिघल जाते हैं। अब आते हैं इसका अगला पॉइंट नंबर 7
ऊष्मा एवं विद्युत चालकता धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी धातुओं में गमन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं। इसी गुण के कारण धातुओं में चालकता की प्रवृत्ति होती है और वे सुचालक होते हैं। और ऊष्मा चालकता के कारण धातुओं का उपयोग खाना बनाने में, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, ये सब का। जबकि विद्युत चालक सुचालक होने के कारण इसका उपयोग तार बनाने में, एवं एल्युमिनियम के तार या फिर कॉपर के तार, ये सब बनाए जाते हैं इसके सुचालक गुण के कारण। तो धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चालक गुण रखता है, सुचालक है, ये विद्युत का सुचालक है। यानी परिपथ पूरा करने में अगर तार के स्थान पर हम पेंसिल जोड़ दें तो बल्ब जल जाता है। यानी ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं। अगला चमक। धातुओं में विशेष चमक होती है। विशेष चमक होती है एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं सोना। सोना का रंग पीला होता है। चांदी या मैग्नीशियम भी, इसका रंग उजला होता है। कॉपर, तांबा, इसका रंग लाल होता है। तो धातु अपने चमक के कारण जाने जाते हैं। जैसे सोना पीला रंग का, चांदी उजला रंग का, कॉपर लाल रंग का, इसी तरह से। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन इसमें चमक होती है। आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है। तो धातुओं की विशेषता है चमक, लेकिन दो इसके अपवाद हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं, यानी इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन इसका भी अपवाद है हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है और यह प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर होता है। तो हीरा की कठोरता अधातु होते हुए भी बहुत अधिक होती है, लेकिन धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। अगला ध्वनि। धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे टन, झन, इस तरह से। लेकिन ये अधातु में ऐसा गुण नहीं है। धातुओं में टन या झन की ध्वनि होती है। और उसके बाद कठोरता, भौतिक अवस्था।
धातुएं कठोर होती, धातुएं ठोस अवस्था में होती है। धातु की अवस्था ठोस होती है, लेकिन अपवाद में एक ही है जो द्रव अवस्था में होता है। धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन इसका अपवाद है पारा, Hg। Hg पारा, मरकरी या Hg धातु होते हुए भी द्रव रूप में है। तो सारी धातुएं ठोस होती है, एक अपवाद पारा है जो धातु होते हुए भी द्रव रूप में होता है। अब अंतिम इसका घनत्व। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि Zn, इसका घनत्व 7.1 होता है, जबकि सोना का घनत्व 19.3 ग्राम प्रति कैलोरी जी पर क्यूबिक। 7.1 ग्राम पर क्यूबिक, 19.3 ग्राम पर क्यूबिक। तो इस तरह से हम तुलनात्मक देखें कि Zn की तुलना में Au का घनत्व ज़्यादा होता है, तो धातुओं का घनत्व उच्च होता है। अब इसी तरह से अधातु के बारे में भी हम लोग जानें कि अधातुएं किस तरह से बिहेव करती हैं, यानी अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, वो उनके विद्युत धनात्मक गुण या ऋणात्मक गुण क्या उसका होता है। तो चलिए अब धातु के बारे में। अधातु, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। ऑक्सीजन 2, 6। सल्फर फास्फोरस 2, 8, 5। तो अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह धातु की पहचान है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, अगर बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित रूप से अधातु है। अब नंबर 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अधातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसके लिए 8- बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 - 7 बराबर 1। ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा
8 माइनस बातम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 6 बराबर 2। उसी तरह से फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3। इस तरह से अधातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन वाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 8 में से वाहतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन घटाकर ज्ञात किया जाता है। अगला पॉइंट है विद्युत धनात्मकता के जगह पर विद्युत ऋणात्मकता। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, अर्थात अधातुएं अष्टक पूरा करने के लिए, स्थायी होने के लिए अपने वाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं ग्रहण करती हैं, क्योंकि इनके वाहतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको ये आसानी से त्याग कर सकते नहीं, तो इनको लेना आसान होता है। इसलिए अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करती हैं। इसी कारण इसको विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाता है और इस गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। ये अस्थायी होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। तो ये हो गया इसका एक इलेक्ट्रॉन लेने के क्रम में 2, 8, 8, यानी वाहतम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन लेने पर इसका अष्टक पूरा हो जाता है। प्लस ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है। तो ऋण आवेश के कारण ही धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। एक और एग्जांपल जैसे फास्फोरस या ऑक्सीजन ले लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 6। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण इस पर 2 ऋण आवेश आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करता है और इस तरह से विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। अगला पॉइंट है आघातवर्धता। अधातुएं आघातवर्ध और तन्य दोनों नहीं होती हैं। धातु में ये गुण है लेकिन अधातु में नहीं। तो अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। तन्यता, अधातुएं तन्य भी नहीं होती, यानी इनके तार भी नहीं बनाए जा सकते। तो अधातुओं में आघातवर्धता या तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। द्रवणांक एवं क्वथनांक। अधातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक दोनों कम होते हैं, दोनों निम्न होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अधातुओं के परमाणुओं के बीच दुर्बल आकर्षण, अंतराणु का आकर्षण दुर्बल होता है, जिससे इनको गर्म करने में यानी इनको पिघलने में या वाष्पित करने में कम ताप लगता है। इसलिए अधातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक दोनों ही निम्न होते हैं। अब ऊष्मा और विद्युत का सुचालकता कैसा होता? अधातुएं
विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी इनमें चालकता गुण नहीं होता है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर उसी तरह इसमें भी आएगा ग्रेफाइट, जो अधातु है लेकिन इसमें चालकता गुण पाया जाता है। तो अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के चालक नहीं होते हैं। अपवाद ग्रेफाइट। और कठोरता, धातुएं कठोर नहीं होती हैं, इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब इसको हथौड़े से पीटने पर ये चूर चूर हो जाते हैं। तो धातुएं कठोर नहीं होते। अपवाद इसका है हीरा, जो कार्बन का अपर रूप है और ये प्राकृतिक पदार्थों में सर्वाधिक कठोर होता है। तो हीरा बहुत कठोर होता है। अगला है ध्वनि। जिस तरह से चमक, एक छोटा चमक, धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, इसका भी अपवाद है। इसमें चमक नहीं होती है धातु में, लेकिन इसका अपवाद ये भी याद करने लायक है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। ग्रेफाइट और आयोडीन हैं तो अधातु, लेकिन इनमें चमक होती है। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु होते हुए भी इनमें चमक होती है। प्राय अधातुओं में चमक होती ही नहीं, लेकिन ये दोनों अपवाद हैं। अगला पॉइंट है ध्वनि। अधातुओं में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, यानी इनको पीटने पर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं होती है। तो अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला भौतिक अवस्था। अधातुएं या तो गैस रूप में होती हैं या ठोस रूप में होती हैं। ये इनकी अवस्था होती है, गैस रूप या ठोस रूप। ज़्यादातर इसका गैस रूप ही है, लेकिन इसका भी अपवाद है ये मात्र एक, ब्रोमीन। ब्रोमीन है तो अधातु, लेकिन यह द्रव रूप में पाया जाता है। तो अधातुओं की भौतिक अवस्था गैस या ठोस होती है, लेकिन अपवाद है ब्रोमीन, जो द्रव रूप में पाया जाता है। ये द्रव रूप है। घनत्व। अधातुओं का घनत्व निम्न होता है, या अर्थात इनके घनत्व बहुत कम होते हैं। ओके, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में।